Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 13 of the subject Technical Writing and Presentation Skills. Hope you are all doing well and in good health. I am your companion Abdul Hasib Tahir for the learning and sharing journey under the instructions of Southern Business School ISP Multan. Dear students, अब तक हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसके 12 लेक्चर्स को देख चुके हैं। लास्ट 1-2 लेक्चर से हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है। पहले हमारे 10 लेक्चर तकरीबन टेक्निकल राइटिंग के हवाले से थे, उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स के अभी जारी हैं। टेक्निकल राइटिंग में एज प्रीवियस प्रैक्टिस में आपसे शेयर कर दूं, हमने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद हमने टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को जाना किस तरह के होते हैं, उनमें यूज़ होने के लिए हमको इन्वेंट्री, जो वर्ड्स की इन्वेंट्री होती है उसको हमने जाना। फिर हमने लेटर राइटिंग की तरफ कदम रखा, जिसमें हमने पहले उसके प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन इनको देखा। फिर हमने ये देखा सेल्स लेटर्स कैसे होते हैं, सर्कुलर लेटर्स कैसे होते हैं। फिर हमने देखा क्रेडिट लेटर्स कैसे होते हैं, कलेक्शन लेटर्स कैसे होते हैं। फिर हमने देखा कोटेशंस किस तरह के लेटर्स होते हैं, ऑर्डर्स और टेंडर्स जो हैं ये किस तरह के लेटर्स होते हैं। उसके बाद हमने हमारा जो फोकस है वो कुछ मीटिंग्स के हवाले से किया कि मीटिंग्स की जो इतला है उसके लिए मेमोरेंडम किस तरह दिया जाता है, मेमो क्या चीज़ होती है, उस मीटिंग का जो है ना नोटिस कैसे शेयर करते हैं मेमोरेंडम के थ्रू, एजेंडा क्या होता है, किस तरह लिखते हैं, मिनट्स क्या होते हैं और किस तरह लिखते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि जब हम फिज़िकली अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो हमें कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं। तो हमने वो सारी डिटेल एक जो है ना उसके कवर लेटर और सीवी और एप्लीकेशन लेटर, इन सारी चीज़ों को जो है ना ऑफ़र लेटर, इन सब को देखा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जो है वो फिज़िकली जब हम जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें जो है ना वो हमें प्रिपेयर करनी है, क्या चीज़ें किस तरह उनको मैनेज करना है। उसके बाद जो है वो हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हवाले से बात करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि हमारी ऐसी टॉक, ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें कि हम वर्बली तो कुछ नहीं बोल रहे होते, लेकिन हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से जो है वो बहुत सारी चीज़ें शेयर करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शो करवाते हैं। बेसिकली जिस तरह प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं एक गेस्चर्स, पोस्चर्स होते हैं, उनके बारे में ये लेक्चर है आज का। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बहुत ही प्यारी कोटेशन जो है ना वो शेयर की गई है। मैन कैन नॉट बट कम्युनिकेट इवन इफ ही इज साइलेंट, हिज बॉडी स्पीक्स। यानी इंसान अगर खामोश भी हो तो भी उसकी बॉडी जो है वो बात कर सकती है। हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों के बोलने से। बच्चे जिस तरह हम अपने वालिदैन को बातें समझाते हैं, कोई जो है बोल नहीं सकता इंसान, बड़ा इंसान, वो किस तरह अपनी बात को समझाता है। हम खुदा न खास्ता बीमार लेटे होते हैं, हम अपनी मूड और विश का जो है ना वो अपने फैमिली मेम्बर से, अपने अटेंडेंट से शेयर करते हैं कि मुझे ये चीज़ खानी है, नहीं खानी है, ये पसंद है, वो पसंद है, ये चीज़ दे दो, ये वो चीज़ दे दो। बेसिकली हम मुंह से कुछ नहीं बोल रहे होते, लेकिन हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बात मुकम्मल जो है उसका इजहार कर रहे होते हैं। तो बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये कम्युनिकेशन, हम वर्बल कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ भी ज़रूरी भी है और बहुत अहम रोल जो है ना वो परफॉर्म करती है। सो बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ a form of communication in which words are not used। अल्फाज के इस्तेमाल और चुनाव के बग़ैर जो हम बात करते हैं, जो उसके बग़ैर हम कम्युनिकेट करते हैं, वो
कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। हम मजाक मजाक में कहते हैं ना कि उसने आंखों आंखों में जो है वो MCQs बता दिए अपने दोस्त को, उसने इशारों इशारों में जो है वो अपनी सारी बात मुकम्मल कर ली। इस तरह की जब हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं बेसिकली उसका मतलब और मकसद यही होता है कि उसने वर्ड्स जो है ना फिज़िकली मुंह से जो है वो अदा नहीं किए, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूज़ करके, गेस्चर्स पोस्चर्स के, तो उसने अपनी बात जो है वो मुकम्मल कम्युनिकेट की है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली लेस स्ट्रक्चर्ड होती है, बाकायदा कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, स्पॉन्टेनियस होती है, यानी अचानक से अनप्लैंड होती है, कोई मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा पहले से प्लानिंग नहीं होती, और किसी भी स्पीच के साथ ये कम्प्लीमेंट्री है, हम उसको आसानी के साथ जो है अदा भी कर सक रहे होते हैं और हमें उसका प्रॉपर आइडिया भी महसूस नहीं हो रहा होता, तो कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के यहाँ पे मीन्स शेयर किए गए हैं। मीन्स मतलब रिसोर्सेज, तो जिनको हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं। जिसमें पहला है, टोटल 5 है, जिसमें पहला है काइनेसिक्स, द लैंग्वेज ऑफ बॉडी। दूसरा है पैरालिंग्विस्टिक्स, द लैंग्वेज ऑफ वॉइस। तीसरा है प्रॉक्सिमिक्स, लैंग्वेज ऑफ स्पेस। फोर्थ है क्रोनोमिक्स, द लैंग्वेज ऑफ टाइम। और लास्ट एंड फिफ्थ है हैप्टिक्स, द लैंग्वेज ऑफ टच। चलें वन बाय वन इनको जो है वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज काइनेसिक्स, द लैंग्वेज ऑफ बॉडी। जब भी किसी किस्म की भी हम मीटिंग, प्रेजेंटेशन या हम किसी से मीटिंग करते हैं, मुलाकात करते हैं, हम सबसे पहले उसकी जो है वो काइनेसिस यानी लैंग्वेज ऑफ बॉडी की तरफ तवज्जो देते हैं। हम देखते हैं कि वो पर्सन, उसका इम्प्रेशन कैसा है, वो किस तरह बोल रहा है। अगर मैं अभी बोलते हुए जो है वो भले मुझे पता है मेरे सामने ऑडियंस नहीं है, तो मैं आदतन अपने हाथ से कोई इशारा या अपने चेहरे के तासुरात से कोई इशारा कर रहा हूँ, तो मीन्स मैं बोलते हुए साथ में लैंग्वेज ऑफ बॉडी जो है इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब या मकसद सिर्फ दूसरों को दिखाना ही नहीं होता, इससे हमारे जज्बात, हमारा बोलने का अंदाज़, हमारी ये चीज़ें जो हैं वो रिफाइन होती हैं। बेसिकली एक सिस्टमेटिक जो है ना ये वे है जिसमें हम अपनी एक बॉडी की मूवमेंट जो है वो करते हैं, जिससे हमारा जो है ना वो एक बात में वज़न भी बनता है और हमारी बात जो है वो ज़रा बेहतरीन भी साबित होती है। इसकी मुख्तलिफ जो है वो रिसर्चेस हुई, मुख्तलिफ इसकी मतलब बुक्स वगैरह हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाता है। कुछ मेजर मेथड्स, चीज़ें हैं जो कि लैंग्वेज ऑफ बॉडी में आती हैं, जिसमें सबसे पहले है पर्सनल अपीयरेंस। एक ज़ाहरी जो हमारी लुक है, जो ज़ाहरी हमारी एक अपीयरेंस है, गेटअप है, जो हमें जो हमारा दूसरों को जो है ना अपीयरेंस एक नज़र आती है अप्रैल, तो ये बेसिकली हमारी पर्सनल अपीयरेंस है। हम स्मार्ट जो है ना वो नज़र आते हैं, ड्रेस्ड अप नज़र आते हैं, तो ये हमारी पर्सनल अपीयरेंस है। सबसे पहली हमारी ये बॉडी लैंग्वेज है, जो कि हम अभी स्टेज पे आ रहे हैं या कोई हमसे मिलने आ रहा है या हम किसी से मिलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो दूर से ही हमें नज़र आती है और हमारा एक इम्प्रेशन जो है वो जनरेट होता है। उसके बाद जो दूसरी इसमें वो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। आप किसी भी के साथ, किसी भी पर्सन के साथ खुश इखलाकी से हंस के बात करते हैं, तब भी एक उसको अच्छा मैसेज जाता है। एक किस्म का उसके साथ बुरा सा मुंह बना के जो है वो बात करते हैं, तब भी एक अलग सा मैसेज जाता है। हम किसी के साथ बात करते हुए खुश होते हैं, हमारी
जो ज़ुबान है, हमारे होंठ हैं, हमारी आँखें हैं, ये हमारे उस इमोशन के साथ साथ हमारा जो टोटल जो कि ये फेशियल एक्सप्रेशन है ना, तो उसके साथ साथ ये खिलते हैं, फीलिंग देते हैं। अगला पर्सन जो है वो लिसनर वो खुद समझ जाता है कि ये पर्सन जो है वो हैप्पी है, मुझसे बात करने में ओके है। तो ये एक फेशियल एक्सप्रेशन है। अगर आप जितना मर्जी उसको बाहर से हंस रहे हो, लेकिन आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो और हो रहा हो, तो वो उसके साथ बात नहीं है। मतलब आप किसी के साथ नाराज़ हो, जितना मर्जी आप उसके साथ ओपनली बात करने की कोशिश करें, वो समझ रहा होता है किसी हद तक। वो कह रहा था कि नहीं जी, आप मेरे से दिल से बात नहीं कर रहे, या इस तरह कुछ भी। और ऐसे ही सौरव है, जब आप गमगीन होते हैं तब भी जितना मर्जी आप जॉयफुल जगह पे चले जाएं, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो हमें ये बेसिकली मुख्तलिफ जो हमारी मसल्स की स्ट्रेच है, जो हमारा आईब्रोज हैं, जो हमारी लिप्स हैं, हमारी चीक्स हैं, फोरहेड है, उसके ऊपर रिंकल्स पड़ते हैं, ये बेसिकली सारे का सारा फेशियल एक्सप्रेशन है। और ये हमारी लैंग्वेज ऑफ बॉडी है। हम ना भी कुछ बोल रहे हो, हमारे इन गेस्चर्स से ही अगला बंदा जो है वो कुछ ना कुछ बात समझ सकता है। उसके बाद है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट एक और अहम इसका पॉइंट है। हम जितना मर्जी जो है ना वो अच्छा बोल रहे हो, अगर हम आई कांटेक्ट नहीं कर रहे अगले के साथ, हम अगले के साथ प्रॉपर मीन्स के साथ हम उसको आई टू आई कांटेक्ट में नहीं है, तो डेफिनेटली हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे लिसनर्स हैं, वो उससे पॉजिटिव जो है वो कोई असर नहीं लेंगे, वो नेगेटिव असर ही लेंगे। तो आई कांटेक्ट भी हमारी एक लैंग्वेज बॉडी है का सोर्स है, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। उसके बाद जो है मूवमेंट है। हम एक जगह खड़े हैं, ग्रुप में खड़े हैं, और हम बार बार हिल रहे हैं या कुछ और है, तो हमारी लैंग्वेज जो है, हमारी लैंग्वेज ऑफ बॉडी एक मैसेज कन्वे कर रही है पर्सन के साथ। हम किसी जगह इस तरह में खड़े होंगे तो हमारी मूवमेंट और होगी, हम रिलैक्स खड़े होंगे हमारी मूवमेंट कोई और होगी, हम किसी बड़े के सामने खड़े होंगे हमारी मूवमेंट और होगी, हम किसी छोटे के साथ सामने खड़े होंगे हमारी मूवमेंट और होगी। तो ये सारी डिफरेंट काइंड जो हैं मूवमेंट की, ये भी एक बाकायदा मैसेज शेयर करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा पोस्चर्स। पोस्चर बेसिकली क्या है? पोस्चर होता है हमारी ना ओवरऑल एक हमारा कंडक्ट, किसी सामने वाले पर्सन के आगे, किसी ऑडियंस के आगे हम अपनी अलर्टनेस कैसे देते हैं, हम अपनी सेंस ऑफ पर्पस किस तरह शेयर करते हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस जो है वो कैसा उनके सामने शेयर करते हैं, कैसा रिवील करते हैं, हमारा बैठना, उठना, चलना, चल के डाइश तक आना, ये चीज़ें सारी की सारी हमारे पोस्चर्स में शामिल हैं। हमारी ऑडियंस हमारे पोस्चर्स से बहुत कुछ जो है वो सीखती है। आप किसी घड़े में किसी को कहें कि छलांग लगाए, वो घड़े की तरफ आए, आके देखे और घबरा के पीछे हो जाए, मुंह से कुछ ना बोले, तो देखने वाले जितने भी होंगे वो एटलीस्ट इस चीज़ को ज़रूर समझ जाएंगे कि इस घड़े में कोई ख़तरनाक चीज़ है और इसमें नहीं कूदना चाहिए, इसको भी और किसी को भी। तो ये उसने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन कहाँ से पता चला? उसके पोस्चर से। आपको इंटरव्यू देने गए हैं और इंटरव्यू में जो है आप वहाँ जाके पेन के साथ खेल रहे हैं, उंगलियों के जो हम करते हैं ना, पटाखे निकाल रहे होते हैं हम अपनी उंगलियों के, वो इस तरह के काम कर रहे हैं। हम किसी नोट कार्ड से खेलना शुरू कर दें, हम अपने बटनों को, कमीज़ के, शर्ट के बटनों को जो है ना हम छेड़ना शुरू कर दें, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, नज़र आ रहा होगा हमारे पोस्चर से कि हम नर्वस हो रहे हैं। तो बेसिकली ये भी हमारी तरफ से एक टॉकिंग है, हमारी तरफ से एक स्पीकिंग है अगले नेक्स्ट पर्सन के लिए। उसके बाद है गेस्चर्स। गेस्चर्स क्या हैं? हम अक्सर और बेशतर जो है पोस्चर और गेस्चर ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। गेस्चर बेसिकली हमारे
किसी भी एक बॉडी पार्ट की मूवमेंट करने में हम उंगलियों से इशारा करें, पूरे बाजू से करें, हाथ से करें, शोल्डर ऐसे ऊपर को उचका दें, जैसे हम कहते हैं कि हमें क्या पता, तो ये सारी हमारे गेस्चर्स हैं। ठीक है, तो गेस्चर्स अगेन जो है ना वो हमारी लैंग्वेज ऑफ बॉडी है, दूसरों को मैसेज कन्वे करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, गेस्चर हमारी अपनी जो है वो विल से होता है, और जो पोस्चर्स हैं वो ना चाहते हुए भी हमसे सरदर्द हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस है। बहुत सारी एग्ज़ाम के जो है ना वो गेस्चर्स हैं, उनको जो है वो फॉलोइंग 5 कैटेगरीज में जो है ना वो डिवाइड किया गया है। एनुमरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, लोकेटिव है, सिंबॉलिक है, एम्पैथिक है। तो इन सब को जो है ना वो आप देख लीजिएगा, टाइम की कमी की वजह से अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। दूसरा हमारा जो है इसमें पैरालिंग्विस्टिक है, द लैंग्वेज ऑफ वॉइस। लैंग्वेज ऑफ वॉइस से क्या मुराद है? पैरालिंग्विस्टिक, द लैंग्वेज ऑफ वॉइस, बेसिकली हमारे नॉन वर्बल जितने भी वोकल क्यूज हैं, हमारी जितनी भी नॉन वर्बल बात करने के इशारे हैं या नॉन वर्बल बात करने के सिग्नल्स, इंडिकेटर्स हैं, ये सारे हमारे स्पीच के साथ जो अटैच्ड होते हैं, जो कि हमारी वॉइस पर, हमारी बोली जाने वाली आवाज़ पर इम्पैक्ट डालते हैं, वो बेसिकली पैरालिंग्विस्टिक्स होते हैं। तो हमारे जो स्पीकिंग वर्ड्स हैं, उनके साथ जैसी हमारी आवाज़ होगी, लोग हमारी बातों को वैसा ही रिसीव करेंगे, वैसा ही समझेंगे। मैं बहुत गुस्से वाली बात बिल्कुल पोलाइट वे में कहूँगा तो हर कोई समझेगा कि बिल्कुल नॉर्मल बात है, कोई गुस्सा नहीं किया गया। मैं बहुत ही नॉर्मल बात गुस्से वाले लहजे में करूँगा, गुस्से वाली वॉइस के साथ करूँगा, धाड़ने वाली ज़ोरदार आवाज़ के साथ करूँगा, तो सारे समझेंगे कि ये गुस्सा कर रहा है। तो बेसिकली हमारी जितनी भी लैंग्वेज ऑफ वॉइस हैं, पैरालिंग्विस्टिक्स हैं, ये सारी हमारी ज़ुबान को, हमारी बात को सपोर्ट देती हैं कि हम क्या चाह रहे हैं। वालिदैन घरों में छोटे बच्चों को जब कोई बात बताते हैं, वो छोटे बच्चे इतने समझदार तो नहीं हैं, वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, भले वो 2 साल का, 1.5 साल का है, बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन वो अपनी माँ और अपने बाप, अपने जो भी अंकल आंटीज़ हैं, उनकी कही हुई बात से जो उसको एक किस्म का रोब मिलता है, वोकल क्यूज उसमें होते हैं, जो वॉइस की एक किस्म की पिच होती है, उससे वो अंदाज़ा लगा लेता है कि ये मुझे बुलाने वाला नॉर्मल है, एंग्री होके बोल रहा है मुझे कुछ, या मुझसे लविंग स्टाइल में बोल रहा है। तो ये बेसिकली डिफरेंट जो है ना वो इसके हैं मेथड्स और शेप्स। जैसे हर इंसानी उस जो है उसकी एक्सरसाइज मौजूद है, तो हमारी वॉइस की क्वालिटी या हमारे बोलते हुए हमारे जो है वो माउथ की एक्सरसाइज या माउथ की पोजीशंस जब हमारी चेंज होती हैं, तो हमारी वॉइस जो है वो भी चेंज होती है। तो उसकी एक्सरसाइज के लिए रिसर्च से बात ये सामने आती है कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं अपनी वॉइस के लिए, तो आप जो है ना वो मुंह में हवा भरें, उसको राइट लेफ्ट रोल करें, फिर यकदम निकाल दें। आप अपनी ज़ुबान से की टिप से जो है वो मुंह के मुख्तलिफ हिस्सों को टच करने की कोशिश करें, अपने मुंह को तेज़ी से ओपन और क्लोज़ करें, अपना जो जबड़ा है उसको राइट लेफ्ट स्पीड से करें। ठीक है, तो इस तरह की डेली की जो है ना वो 15-20 मिनट की जो आपकी है एक्सरसाइजेज डिफरेंट आपके गले की या जैसे भी, तो वो आप करें तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अब इम्प्रूवमेंट किन किन चीज़ों में आएगी? आपकी वॉइस की क्वालिटी में आएगी, आपके वॉल्यूम में आएगी, आप कितना ज़ोर से बोल रहे हैं, पेस में आएगी, पिच में आएगी,
प्रोनाउंसिएशन आपकी बेहतर होगी, और आप कितना पाज लेते हैं, कितना ठहर के बात करते हैं, इसमें सारी आएगी। तो ये डिटेल जो है वो अगेन इसमें शेयर की गई है। बाकी चीज़ें इसमें सेम है। पेस से क्या मुराद है? पेस से मुराद वो स्पीड है जिससे एक पर्सन जो है वो बोलता है। नॉर्मली ये रेट 130 से 150 वर्ड्स पर मिनट होता है जब हम बोल रहे होते हैं, लेकिन वेरी करता है ये सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन भी। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स मीन लैंग्वेज ऑफ स्पेस। आप खाली दो लोगों के दरमियान स्पेस से भी बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी हैं, आप जो हैं वो अपने फादर, मदर, सिस्टर, ठीक है, खुशी के इजहार के लिए जब हम हग करते हैं उनके साथ, तो डेफिनेटली हम बोलें भले ना, बाहर से आएँ, खुशी से आएँ, आते ही अपनी वालदा को जो है वो एक हग करें, तो सारे समझ जाएंगे आपके इस लैंग्वेज ऑफ स्पेस से कि आप कोई खुशी की खबर लेके आए हैं, ठीक है। आप अपने बॉस से बात करते हैं तो बड़ा मोदबाना सा थोड़ा स्पेस के साथ खड़े होते हैं। आप अपने दोस्त के साथ करते हैं तो इवन आप कई दफ़ा उसके शोल्डर पे अपना बाजू जो है वो रख के बात करते हैं। तो लैंग्वेज ऑफ स्पेस जो है बेसिकली जब हम एक फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमारी एक जो है ना दो एंटिटीज़ के दरमियान जो राब्ते के दौरान स्पेस होती है वो बेसिकली प्रॉक्सिमिक्स कहलाती है। मुख्तलिफ इसमें सोशियो कल्चर वेरिएशंस पाई जाती हैं। बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट जो है वो कल्चर्स में डिफरेंट उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो लाइक इंग्लिश या अमेरिकन जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब हो के बात करने को जो है वो मतलब एक एम्बैरसमेंट समझते हैं। इंडियंस, पाकिस्तानी जो हैं ये करीब आके बात करने को ज़्यादा अपनायत समझते हैं। अच्छा, यही जो स्पेस का फिनोमेना है 4 कैटेगरीज में जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट वन इज़ इंटीमेट और प्राइवेट स्पेस, जब हम बिल्कुल किसी एक ऐसे जोन में होते हैं जहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। पर्सनल स्पेस है, मेरी अपनी जो है ना वो जगह हो सकती है। मतलब बात करते हुए मैं हिलता जुलता इतना हूँ, मुझे अपनी एक स्पेस चाहिए बात करते हुए, तो मैं ये 1/2 फीट से 4 फीट तक जो है ना ये किस्म की जो है वो कंसिडर की जाती है। सोशल स्पेस है, ये 4 फुट से 12 फुट के दरमियान जो है ना वो की जाती है। पब्लिक स्पेस है 12 फुट से 30 फुट के दरमियान, कोई भी ऑडिटोरियम या इस तरह की जो है वहाँ से इसको कंसिडर किया जाता है। कोविड में जैसे 6 फीट का जो है ना वो शेयर किया जाता है। तो ये डिफरेंट जो है वो इसके पर्सपेक्टिव्स हैं। उसके बाद फोर्थ वन है क्रोनोमिक्स, द लैंग्वेज ऑफ टाइम। वक्त एक बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारे लिए। कोई कितना अहम है, कोई चीज़ कितनी अहम है, हमारे उस चीज़ तक पहुंचने, उस बताए हुए वक्त तक पहुंचने से ये वाज़ेह हो जाती है। तो लैंग्वेज ऑफ टाइम, हम कितना किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, इससे ये चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है। डिफरेंट डिटेल इसकी है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। और लास्ट वन है हैप्टिक्स, द लैंग्वेज ऑफ टच। एक दूसरे को या एक पर्सन का दूसरे पर्सन को छूना, टच करना, ये बिहेवियर भी हमारे बात को कन्वे करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने अपने दोस्त को कोई बात कहनी हो, वो साथ में बैठा है, आप उसको हाथ से टच करके इशारा करेंगे तो वो आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाएगा। आप उसको जो है वॉइस के साथ भी कह सकते हैं, बात सुनना, तब भी वो आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाएगा। आप उसका जैसे ही आपकी तरफ ध्यान आए, आप आँख से उसकी तरफ इशारा करके थोड़ा मुंह नीचे करें,
तो वो ऐसे होगा जैसे आप उसको कहें कि हाँ इधर आना। तो ये लैंग्वेज ऑफ टच जो है, बोलने की बजाय या इशारा करके बताने की बजाय हाथ लगा के उसको बुलाने से मंसूब है। डिफरेंट कल्चर टू कल्चर ये चीज़ वेरी भी करती है, तो इसको मुख्तलिफ जो है वो सर्कमस्टांसिस में मुख्तलिफ इसको देखा गया है। तो ये बेसिकली आज का जो है हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।